आज मैं एंडोमार कोट लुधियाना से आए हैं हम, मैं और मेरे भाई सूरज भारद्वाज और मिस्टर पंकज। तो हम यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड आज इकट्ठे हुए हैं और हमारा मेन मोटिव है कि हेल्थ को और अवेयरनेस करना, लोगों के अंदर एक मोटिवेशंस, और जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारा जो टीम है दिल्ली और बॉम्बे में, हमारा शो था, इंटरनेशनल शो था शेरू क्लासिक। उनके फाउंडर शेरू इंग्लिश का मैं ब्रदर हूँ और हमारा मेन मोटिव है कि यहाँ के स्टेट बाय स्टेट और सिटीज बाय सिटीज जो भी शो हो रहे हैं और वो शो में जितने भी लड़के पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से लड़के जो निकलते हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँच पाते। तो हमारा मेन मोटिव है कि उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का लेवल पे लेके जाना, ताकि उनके अंदर और अवेयरनेस आए और उनको देखते देखते ये छोटी छोटी स्टेट से और सिटी से लोग लड़के निकले और हमारे इंडिया का नाम रोशन करें। और हमारा आज हम रहमान सर और मिस्टर मेरे ब्रदर समीर भाई की तरफ से हम यहाँ पर उनकी वेलकम किया, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा लगा उनका। और हमारे जो मिस्टर आकाश जी है जिन्होंने स्पॉन्सर किया है शेप अप जिम से, तो मैं उनका भी बड़ा बड़ा थैंक यू बोलता हूँ कि उनकी इतनी अच्छी जो ये बॉडी हंट का शो लेके निकले हैं सीजन बाई सीजन। ये जो शो हो रहा है सीजन फोर्थ सीजन जो शो हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये सीजन में हम जो नेक्स्ट शो इससे भी बड़ा 3 गुना बड़ा शो लेकर आए। इसलिए हम यहाँ पर आपके एंडोमार कोर्ट में लोगों के प्रति एक मोटिवेशन फैमिली, एक फैमिली बच्चों को लेकर आए, फैमिली फंक्शन है ना, बच्चों को लेके आके खास करके ये चीज दिखाए, उनको मोटिवेट करे कि आप गलत राह पे मत जाएं, आप तो सही राह भी ऐसे भी इंसान तैयार हो सकते हैं। तो आप हेल्थ की तरफ मोटिवेट हो और अपने जो एम है वो अपने हेल्थ और पढ़ाई वगैरह पे दे, डिस्ट्रैक्ट ना हो, जितना हो सके हेल्थ से जुड़े और अपना एक लेवल तक जाके नाम कमाए। तो पंकज भाई है हमारे, सूरज भाई है, अजीजुर रहमान जी है, तनवीर जी है, आकाश जी है, इनकी बदौलत हमारे पंकज भाई और सूरज भाई यहाँ अंडमान में आए हैं पोर्टब्लेयर में हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के यूथ को और यहाँ के जितना नौजवानों को गलत राह से कम एक गलत राह से एक एग्जाम्पल दे के जाए कि भाई आप इन राह को छोड़े, आप सही राह पे आए और ये जो भी ड्रग्स वगैरह जो भी चल रहा है उनसे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपना जीवन और भी बेहतर बना सकते हैं ये फील्ड में आके। और हेल्थ सेक्टर तो अब हर जगह बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। हम लोग का यही कोशिश है, हमारा अटल फाउंडेशन का, हमारा सेल्फ अरेंजमेंट बॉडी हैंड 4 का यही मोटिव था, यही मकसद था। हमारा सेल्फ यही था कि हम इनको एक नया प्लेटफॉर्म दें यहाँ के बच्चों को। इससे पहले कुछ नहीं होता था, यहाँ पे सब कुछ था, हम कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हम बॉडी हंट शुरू करें एक नॉर्मल शो से, आज हम बॉडी हंट 4 सीजन तक पहुंच गए हैं। हमने यहाँ के बॉडी हंट 3 के बाद में यहाँ के बच्चों को शेरू क्लासिक में रिप्रेजेंट किया है, जबकि जैसे सलमान है, रॉकी है, हमारे कमल जेकब है, ये जाके मैंने खुद लेके जाके इनसे रिकमेंड करके उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि शेरू क्लासिक में वो एंटर कर सके और उनको स्टेज दिया, अच्छा परफॉर्मेंस करे। वहाँ के लोग भी, वहाँ के भाई लोग भी बहुत इम्प्रेस हुए कि एक छोटा सा आइलैंड हो के यहाँ के बच्चे में इतना कैपेबिलिटी, इतना सब कुछ है, मोटिवेशन, जबकि यहाँ पे उतना ग्रोथ यहाँ उतना नहीं है जितना एडवांस लेवल पे वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सब वो चीज के लिए बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। तो हम क्यों ना इनको एक नेक्स्ट लेवल तक और चांस दें और आगे बढ़ाए, इनको मोटिवेट करें। हमारा इसमें सेल्फ कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा कुछ पर्सनल कुछ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारा अटल फाउंडेशन है, हमारा तनवीर भाई, अजीजुर रहमान जी का बहुत मेहनत है और सूरज जी और पंकज जी का इतना बड़ा थैंक्स है कि उन्होंने जैसे ही हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम कोई अच्छे बॉडी बिल्डर और या कोई अच्छा बंदा ढूंढ रहे हैं जो यहाँ पे आके हम पे मोटिवेट करे, तो इन्होंने छूटते ही, एक्चुअली ये हमसे 2023 से बड़े भाई छोटे भाई की तरह जुड़े हैं, हमें शेरू क्लासिक से बहुत टचवट है हमारा, पता नहीं कि एक बॉन्ड मिल रहा है। इन्होंने छूटते ही कहा यार मैं आ जाता हूँ, मेरे भाई सूरज आ जाते हैं। उनका बहुत बड़ा ये एक तरह का एहसान लग रहा है कि उन्होंने दिल्ली से अपना, जबकि शेरू क्लासिक 28 से शुरू है, उसके बावजूद ये यहाँ पे है, जबकि ये मेन शेरू क्लासिक के इंचार्ज है, सारा इंचार्ज वगैरह सब इन्हीं के हाथों में है।
लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, यहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम अटल फाउंडेशन और हमारे सारे मेंबर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को देखने हैं। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा डांस प्रोग्राम में जाते हैं, फैशन शो में जाते हैं, म्यूजिक शो में जाते हैं, आप ये बॉडी बिल्डिंग शो में एक बार आके आप देखिए तो इसमें क्या होता है। आप देखिए, आप एक बार आएंगे, आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, आपका लाइफ इतना मोटिवेट होगा, आपका बच्चा इतना मोटिवेट होगा कि कल को वो बच्चा 10, 12, 13 साल के बाद खुद बोलेगा कि पापा मुझे सूरज भाई जैसा बदन बनाना है, पंकज भाई जैसा बदन बनाना है, मुझे इस लेवल पे जाना है। आज हेल्थ सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। हम अंडमान में एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्पोर्ट्स काउंसिल हो, कुछ भी हो, मतलब उतना एडवांस लेवल पे अब तक हम लोग को प्रमोट नहीं कर पाते, एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं। तो हम हमारे अटल फाउंडेशन की तरफ से भी और हमारे जितने भी दोस्त है, यार दोस्त है, जो भी है, उनकी तरफ से यही मतलब एक संदेश जाता है, एक एग्जाम्पल जाता है कि भाई आप सही राह चुने, अपना एक लाइफ को एक सही राह चुने, अपना एक डेस्टिनेशन बनाए कि भाई आपको ये करना है, हमको सही चीज क्या है, गलत चीज के बारे में हमें एक डिफरेंस पता चले कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लाइफ के लिए और हमारे आगे के जीवन के लिए ये हेल्थ बहुत जरूरी है। देखिए, इंसान कितना भी पैसे वाला हो, कुछ भी हो, ठीक है, लाखों करोड़ रुपया आ जाए, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, अगर वो इंसान तंदुरुस्त नहीं है तो बेकार है, कोई फायदा नहीं। एक हेल्थी आदमी के लिए मतलब वो लाखों करोड़ से बेहतर है कि वो इंसान हेल्थी है, उसे कुछ बीमारी नहीं है, वो मेडिसिन नहीं खा रहा है, वो डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काट रहे। आज हेल्थ सेक्टर में इतना, आप बताइए कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट कराने प्राइवेट चले जाए तो इतना पैसा खर्चा होता है, बच्चे ड्रग्स लेके एक्सीडेंट करते हैं, क्या क्या होता है। माँ बाप उनके जैसा अजीजुर रहमान जी हमेशा अपने स्पीच पे बोलते हैं कि एक्सीडेंट होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। माँ बाप जेवर गिरवी रखते हैं, यहाँ से पैसा लेते हैं, वहां से पैसा लेके कैसे कैसे लेके ट्रीटमेंट करा के आते हैं। तो हम सभी को यही निवेदन है कि आप सही राह चुने, आप अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, और सपोर्ट करने के लिए हम सब खड़े हैं। आपसे बोलिए, हम आपको स्टेज देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। तो हमसे बाकी अजीजुर रहमान जी, सूरज जी, बताइए आगे का। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोस्तों का स्वागत करता हूँ, और साथ ही हमारे साथ हमारे अटल फाउंडेशन के अभी हाल ही में नेशनल यूथ प्रेसिडेंट बने श्री रणवीर सिंह जी, इनको बधाई भी देता हूँ। उसके बाद एक पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और दूसरा उनके जुड़ने के बाद अभी हम सैंपल इवेंट के साथ में हैं अटल फाउंडेशन, जो ये बॉडी हिट करने जा रहे हैं, उसमें हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट और जजेस बनकर आए हैं मिस्टर सूरज भारद्वाज जी और पंकज कपूर जी, जो आपके सेरू क्लासिक के जो हैं। तो इनका तो कंपटीशन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है कि पूरे इंडिया के पार्टिसिपेंट्स आकर जो है इनके शो में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम भी इस बार इनके ये शो देखने के लिए शायद 28-29 को हम दिल्ली जाएंगे, कैसा होता है, क्योंकि हमें भी देखना है कि हम अंडमान में और क्या बेहतर यूथ के लिए कर सकते हैं। तो ये एक मौका है, और ऐसे पर्सनालिटी को बुलाना और ये आज हमारे साथ है, ये खुशी भी हमें। जहाँ भी हम इनके साथ जाते हैं तो सब ज़्यादा घूर कर देखते हैं, मतलब ऐसी पर्सनालिटी हमारे आइलैंड में नहीं है ना। इतना 6.7 इनका हाइट है, बॉडी है, और बहुत ज़्यादा इनका कोई एज नहीं है। तो सब हमसे 42 ही इनका एज। आप सोचो कि लोग कई साल लगा देते अपना एक्सरसाइज में और ये करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम इनके तरह ही बन जाए, मगर मेरा मैसेज रहेगा समाज में और पूरे यहाँ पे आइलैंड में, जितने भी यूथ हैं, एटलीस्ट हमारे आइलैंड का देखिए, मेनलैंड में हम देखते हैं कि लोग ना मास्क लगा के वॉकिंग करते हैं, क्योंकि वो कुदरत ने वहाँ पे वो नहीं दिया ना। पॉल्यूशन मतलब इतना फैला हुआ है गाड़ियों का, फैक्ट्री का। और हमारे यहाँ देखो, मतलब आप सुबह अगर उठ भी गए ना, बिना वॉकिंग करे आप ताज़ी हवा ले लें तो आपका एक्सरसाइज हो गया एक तरह से। तो अगर ऐसी जगह में अगर हमारे यूथ और बचपन से स्पोर्ट्स में जुड़े, किसी भी खेल में जुड़े,
जरूरी नहीं आप बॉडी बनाने के लिए आप जो है वेट लिफ्टिंग के लिए करें, इतने तरह के स्पोर्ट्स है, किसी से भी जुड़ जाओ आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें इनको हमने बुलाया है तो ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बुलाया है कि ये बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि ये तो जिम वालों का होगा, ये शो में क्या करना चाहता है, बट हमारा सोच अलग है। हम चाहते हैं कि आप इनको देखें, इनके बारे में सुने कि बॉडी कैसे बनाया जाता है, कैसे फिट रखा जाता है अपने आप को, तो इनके मुंह से सुने। और इनके ये वहाँ पे जो भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में आएंगे वो लोग, उनका कॉम्पिटिशन होगा वो अलग है, मगर हम चाहते हैं कि इनसे सुने कि यहाँ के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं इनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बाहर में। अगर यहाँ सिर्फ यहीं तक तो नहीं रहना ना, इनके सेल्फ क्लासेस में वहाँ सेलेक्ट होना है, वहाँ से और कहीं बाहर जाना है। तो ये एक स्टेज दे रहे हैं हमारे पंकज कपूर जी, तो यही चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो है छोटे बच्चों को भी लेकर आओ, एटलीस्ट वो बच्चे जो है 4-5-6 साल के बच्चे हो वो वहां से देखना शुरू करें। तब आप कभी भी कोई भी आदत ना आपको बचपन में ही होता है, और जो बचपन में आप सीख के है ना वो आप कितने भी डगमगा जाओ आप रिटर्न उसी ट्रैक पे आना है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो सभी आए और हमारे सेलिब्रिटी को देखें, वहाँ पे इनके मुंह से सुने और अपने आइलैंड के भी टैलेंट्स को देखें। थैंक यू, धन्यवाद। एवरीवन, सब मीडिया वालों को मेरा नमस्कार और स्वागत है आने के लिए। तो बहुत टाइम से हमारे डिस्कशन चल रहा था जब से मैं नेशनल यूथ प्रेसिडेंट बना अटल फाउंडेशन के साथ कि हम लोग यूथ के लिए क्या करें। तो एक बहुत क्लियर मैसेज था कि ड्रग्स का प्रॉब्लम जैसे मैंने हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं थोड़ा बढ़ रहा था, तो हमने सोचा यूथ को मोटिवेट करने के लिए कुछ किया जाए। तो फाइनली ये आइडिया आया फैनफेयर इवेंट्स अमित भाई के बदौलत, यहाँ भाई के बदौलत की एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन क्यों ना किया जाए, एक रोमांचक इवेंट किया जाए और ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाए जाए कि सब आइलैंडर्स फुल अटेंडेंस के साथ उनको देखना है। तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज, जिनके कारण हमारा, मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ इवेंट सक्सेसफुल होने वाला है। सूरज भाई, पंकज भाई, दे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, उन लोग अपना बहुत ही कीमती महत्वपूर्ण टाइम निकाल के अंडमान आए हैं। आपको पता है अंडमान किसी को लाना आसान नहीं है, बट इन्होंने हमारा न्योता एक्सेप्ट किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ की यूथ के लिए इन्होंने सोचा कि ये भी नॉलेज इम्पार्ट करेंगे। हेल्थ तो ठीक है, डेफिनेटली शुड बी अ प्रायोरिटी, हेल्थ इज वेल्थ हम लोग बोलते हैं, बट हम लोग ये इंटरेक्शन इसलिए चाहते थे कि यूथ समझे कि और भी क्या अपॉर्चुनिटीज है। हेल्थ एंड फिटनेस से सिर्फ आपका बॉडी बिल्डिंग से ही नहीं जुड़े रहते हैं, आप एक सोशल मीडिया लाइन है, आपका एक्टिंग है, मॉडलिंग है, सेलिब्रिटी, आपके बहुत सारे एनिमल्स हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी के बाद। आप कोई, हम लोग आज हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से ना हो, हम लोग जब इंटरव्यू भी लेते हैं किसी का, सबसे पहले क्या हम लोग चीज देखते हैं, फिजिकल पर्सनालिटी। फिजिकल पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, आपने आपको मेंटेन किया, आपका 80% ऑफ द इंटरव्यू ऐसे ही क्रॉस हो जाता है। आप मेंटली फिजिकली फिट और फुर्तीले, और एनी एम्प्लॉयर कोई भी आपको रखना चाहेगा कि हाँ फुर्तीले इंसान है। तो वही आपके माध्यम से अगले सब आइलैंडर्स को हाथ जोड़ के हम लोग इन्वाइट करते हैं, ये रोमांचक इवेंट पे आइए, देखिए। यूथ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आके इंगेज करके पूछे कि आगे का क्या रास्ता है, आगे क्या क्या लाइन्स खुलती है, क्या क्या कॉम्पिटिशन है, कैसे वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी तरह आ सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। एंड अगेन बहुत ही धन्यवाद कि सर आप लोग दोनों आए और हमारे यूथ को आप थोड़ा जागरूक करेंगे। थैंक यू। हर किसी की एक इच्छा होती है कि मैं एक फिटनेस फ्रीक बनूं या फिटनेस लवर बनूं, कि मतलब कुछ अच्छी पर्सनैलिटी बना पाऊं। तो मेरा उनके लिए यही है कि अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तभी आप ऐसे बन पाओगे, ठीक है। अगर आप गलत खाना खाओगे, गलत मतलब नशों में पड़ जाओगे, जैसे हमारा यहाँ पे इवेंट करने का यही है मकसद कि हम बच्चों को गलत चीजों से दूर रखें। अगर वो नशों की ओर रहेंगे तो वो एक पर्सनैलिटी की तरह बन नहीं पाएंगे। जैसे एक कहावत है कि इफ यू वांट टू बी लाइक अ फिटनेस लवर देन ईट लाइक अ फिटनेस लवर, ठीक है। तो जैसा आप खाओगे वैसा ही बनोगे। अगर आप नशे करोगे तो नशेड़ी बनोगे, अगर अच्छी डाइट लोगे तो अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी। तो जिसके जैसे हमें बुलाया है, आप प्रेज कर रहे हो, जैसे कोई प्रेज करता है तो बहुत खुशी होती है, बंदे को लगता है कि मैंने जो मेहनत करी है सारी सक्सेसफुल हुई। तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को भी ये सब बता पाएं कि आप अगर ऐसे अच्छी डाइट लो, गलत चीजों से दूर रहो, तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छी मिसाल बन पाओगे।
तो बस यही हमारा मकसद है यहाँ आने का। ये मैं भूल गया था, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पन्ना सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ तनवीर जी को नेशनल प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट बनाने के लिए। और वो उनका बहुत दिन से प्लान है इधर अंडमान में कोई एक बड़ा इवेंट करवाने से वो आएगी। तो ये भी काफ़ी बड़ा इवेंट है, बट इस वक्त वहाँ पे भी कुछ अवार्ड फंक्शन जो है शुरू होने वाला, तो इसकी वजह से नहीं आ पाएगी। और साथ ही मैं सभी को इनवाइट करता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम जो म्यूनिसिपल काउंसिल के बगल में है, तो वहाँ पर जो है 5 बजे से ये शो स्टार्ट होगा। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, इसमें कुछ अच्छे मैसेज दिए जाएंगे, कुछ शोज भी है बीच में, सिंगिंग या डांसिंग का कुछ ना कुछ इवेंट्स भी होगा उसमें। तो सभी आइए टाइम निकाल कर, और हम चाहते हैं कि जो हम दिखाना चाहते हो आप देख कर और कुछ सीखे। और क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से हम काफ़ी स्पोर्ट्स को पसंद भी करते हैं और बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप देखें रिसेंटली अभी KV1 में एक रिंग का इनॉग्रेशन हुआ है, स्केटिंग रिंग का। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है साई योगा ट्रस्ट का, कि वो सड़क पे कराते कराते उन्होंने ड्रीम सोचा और KV संगठन ने उनको एक जगह दिया और आज एक नेशनल लेवल का एक रिंग बना है। मतलब आप सभी तो आए देखे भी, तो धीरे धीरे इसी तरह हम करते रहेंगे ना। तो और देखो वो रिंग इसलिए बना है क्योंकि वो सब बच्चे उसमें इंटरेस्टेड है, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो उनका जोश देखकर जो है जो करा रहे हैं उनका और हम सब मिलकर जो है उसको पूरा करने में लगे। और मैं और एक डिमांड अभी हाल ही में DPC में किया था कि हमारा चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ आइलैंड है, तो एटलीस्ट यहाँ के बच्चों को स्विमिंग तो आना कंपल्सरी है। हम छोटे में हम समुद्र में चले जाते थे, आज समुद्र में नहीं जा सकते हैं, मैक्सिमम बीचेस बंद है क्योंकि क्रोकोडाइल का खतरा है और बढ़ते ही जा रहा है डे बाई डे। तो हम चाहते हैं कि एक बच्चों का जो एक अच्छा स्विमिंग पूल बने यहाँ पे। मैंने डिमांड रखा था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मीटिंग में कि एटलीस्ट छोटे बच्चों का एक स्विमिंग पूल बड़ा सा बनाया जाए कि वेकेशन में और स्कूल के बाद ये बच्चे आए। और जो बच्चे अगर छोटे उम्र में किसी खेल से जुड़े ना, वो जिंदगी भर वो किसी गलत में नहीं जा सकते, क्योंकि वो जब भी आईना देखेंगे ना वो अपना फिजिक्स देखेंगे अपने। सर मेरा आपसे एक सवाल है सर, जैसे कि आपको पता हो कि अंडमान निकोबार में जो है सभी लोग किस प्रकार के यहाँ पर रहते हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी है, कोई प्राइवेट वर्क कर रहा है। तो सर कई बच्चों का दिल में जो है चाहते हैं कि मतलब उनको जो है अचीव करना और बड़ी बात, और जो है सर पैसा नहीं रहने के कारण जो है वो नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी दिया है? देखो उसके लिए हमारा साई में तो गवर्नमेंट ने खोल के रखा और वो बहुत कम चार्जेस में जो है आपको दिया जाता है। इवन म्यूनसिपल में भी कई वार्ड्स है जहाँ में जिम बिल्डिंग बना के रखे और वहाँ पे इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, वो सब 200-300 रुपये ही मंथली का, बहुत ज़्यादा नहीं। देखो अगर हम क्या इनवाइट कर रहे हैं ना, बार बार स्पोर्ट्स को और इसको इसलिए बढ़ा रहे हैं, आपका जितना लगन इसमें आएगा ना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ते रहेगा। हम वैसा समाज को बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों, अभी मैं अपना बना रहा हूँ, बिल्डिंग बन किया है, सब कुछ हो गया और थोड़ा सा इक्विपमेंट भी आ गया, मगर वो बिल्डिंग बनते बनते बीच में कोविड आ गया। एम्पिलेट से बना है, विष्णुभद्र जी ने जगह दिया थी, फंड दिया था मुझे, तो अब वो थोड़े दिन में वो ओपन हो जाएगा और वो बहुत अच्छी जगह लिंक रोड पे। तो ये हम चाहते हैं कि लोग सामने से आए ना, आपको क्या चाहिए, हमारे पास आप ही का पैसा, जो टैक्स का पैसा वो हमारे पास आता है, तो हम आप ही को किस रूप में सड़क बनाते हैं, हम नाली बनाते हैं, फुटपाथ बनाते हैं, पानी दे रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट दे रहे हैं, सारी तरह का सुविधा हम दे रहे हैं, साफ सफाई दे रहे हैं, सब कुछ। तो हम हेल्थ को क्यों नहीं देंगे, हम स्पोर्ट्स को क्यों नहीं करेंगे? हम तो म्यूनसिपल में हमारा वो है कि अभी परसों ही हम सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे थे, चेयरपर्सन और मैं, कि अब RSC जो है रीजनल स्पोर्ट्स काउंसिल, तो उसका चेयरपर्सन जो है हमारे साउलमित जी है, मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ, और भी कमेटी में अलग अलग पोस्ट में हमारे मेंबर्स हैं काउंसिल, तो हम उसके थ्रू भी स्पोर्ट्स कराएंगे अभी। तो स्पोर्ट्स को जितना कराते रहेंगे ना लोग जुड़ेंगे, और कराना बंद कर दो तो लोग भटक जाएंगे, वही अंधेरा में बैठेंगे जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, फिर वही सब गलत काम होगा। जितना आप फैसिलिटीज देंगे उतनी यूथ जो है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं भटके है। अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे और कम कर देंगे तो सब भटकेंगे। सूरज जी से सवाल है। हाँ जी। हेल्दी डाइट हेल्दी बॉडी के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों के लिए, जो बच्चे देखेंगे प्रोग्राम को?
उनको हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के लिए क्या है और किस तरह के एक्सरसाइज सजेस्ट करते हो ये आगे का बोलना उनको क्या करना चाहिए? देखो, जैसे इन्होंने बोला कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, पर मेरा मानना है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो करो, कुछ तो करो ना, कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना हर किसी को। अगर जो आपके पास है डाइट उसको फॉलो करो, ठीक है। जो हम फालतू में जैसे कोई गलत चीज खा रहे हैं उसको बंद कर दो। जैसे हर किसी के पास पिज्जा खाने के लिए पैसे हैं, ठीक है, समय लोग बंदा कहता है मैंने बियर पीनी है, 200 रुपए की बियर पी लेगा या 200-300 की, जो पर किसी को बोलोगे अनार का जूस पी लो, वो उसको महंगा लगता है। नहीं, कीवी महंगी लगती है, नशे वाली चीज सस्ती लगती है। मतलब पिज्जा को छोड़ के आप उसको चेंज करोगे तो ये चीजें सस्ती हैं, अंडे सस्ते हैं, चलो पनीर सस्ता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो समय लोग मार्केट गए, आपने बर्गर खा लिया, उससे अच्छा 2 केले खा लो, भूख ही लगी है, बस चेंज करने की अपने आप को जरूरत है कि एक चेंज, कोक नहीं पीनी जूस पी लो। ये तो यहाँ है ना अपने माइंड में कि मेरे को प्यास लगी है कि कोक नहीं बुझानी है, पर ये सोच के खाओ कि ईट फॉर फंक्शन नॉट फॉर टेस्ट, कि किस लिए खा रहे हो। ये हम जो चीज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हो, पता है अंदर जाके खराब करने, फिर भी खा रहे हैं। एप्पल, उसकी एप्पल खा लो, पता है ना कुछ बनेगा, सस्ता भी है। बर्गर खा रहे हो, उसकी या केला खा लो, कुछ बेनिफिट तो हो रहा है ना। तो बस एक सिंपल सा फंडा है कि ईट फॉर फंक्शन नॉट फॉर टेस्ट। सोच के खाओ कि किस लिए खा रहे हैं। कोई मतलब किसी शादी पे जाओ, नॉर्मली बंदा पहले कोक पी लेगा, फिर पकोड़े खा लेगा, फिर ऊपर से उसने कुछ पराठे खा लिए, फिर ऊपर से चाय भी ली, फिर ऊपर पनीर के पकोड़े खा लिए, फिर एंड में आइसक्रीम खा ली। कोई डस्टबिन थोड़ी है। ऐसे अगर ऐसे मिक्स करके बंदे को रख दो भी खा लो, सबसे पहले कि सोचो कि क्यों खा रहे हो। अगर इतना ही सोच लिया ना तो सेहत बननी शुरू हो जाएगी। समीर जी, आपने जो पहला एपिसोड आप लोगों का डाला हुआ है और जो ठीक ठाक व्यूज भी है, 5,000-6,000 लोगों ने देखा भी है, उस पर अगर आप कमेंट्स देखो तो ये जानना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ संपर्क करें, किससे कांटेक्ट करें? मेरा नंबर है, जो एक्चुअली जो होर्डिंग्स और जो पोस्टर्स, जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स हमने पहले रिलीज किया है, इससे पहले भी हमने सब जगह इन्फॉर्म किया था, सारे जिमों को इन्फॉर्म किया था, आपको भी इन्फॉर्म किया था कि हम ये कॉन्टेस्ट 3 महीना 2 महीना पहले से हम इन्फॉर्म कर रहे हैं सभी को। तो पर्सनली हम किसी को जाके तो नहीं बोल सकते, एटलीस्ट हमने मैक्सिमम जिम्स के सामने पे पोस्टर्स लगाए हुए हैं कि, और हमारा नंबर भी दिया हुआ है, और सबको पता है कि हम ये प्रोग्राम वगैरह कई सालों से कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर उनको कुछ डाउट था, कुछ भी था, तो कोई भी जिम से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकता था, हमसे कांटेक्ट कर सकते थे, अजीजुर रहमान जी से कांटेक्ट कर सकते थे, किसी से भी, क्योंकि आपको सोशलाइज है, बाहर तो निकलते ही हैं, और कोई भी जिम से एक्चुअली कांटेक्ट करते तो उन्हें क्लियर हमारा नंबर और फुल डिटेल मिल जाता है। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन इस बारे में लेने से बेटर है। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पोस्टर्स रिलीज कर सकते हैं, होर्डिंग डाल सकते हैं, और पर्सनली तो जाके किसी को हम लोग नहीं बता सकते। और जो इससे जुड़ना चाहता है, जो करना चाहता है, तो वो तो कैसे भी जुड़ ही जाता है। जब इंसान यहाँ से जाके मेलैंड में, दिल्ली में जाके खेल के आ जाते हैं अफोर्ड करते, तो ये तो बगल ही है, मतलब कितना बड़ा जगह है। तो ऐसा कुछ होने से पर्सनली मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल वगैरह ले सकते हैं। अभी भी टाइम है, अभी संडे है, कल है, हम लोग लास्ट टाइम तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। जी, हमारा मेरा नंबर है समीर इकबाल बजाज, एनपीसी स्टेट हेड अंडमान निकोबार आइलैंड, और अटल फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, व्यायामशाला स्पोर्ट्स का। अजीजुर रहमान जी के उसमें है, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है। तो अगर उनको आप किसी से कांटेक्ट करना है तो मेरे नंबर पे 9933206988 में कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 9933206988। सर मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है। जी सर, बोलिए। आज अंडमान निकोबार के जितने भी युवा जो है सर, जो है नशे की ओर जा रहे हैं, तो आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग तो संदेश तो दे ही रहे हैं 2022 से, लेकिन थोड़ा और जागरूक होना चाहिए लगता है। हमारे स्कूल को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे हेल्थ सेक्टर को भी थोड़ा एडवांस लेवल में काम करना चाहिए हमें। मतलब एक तरह का हमने मुहिम तो चला ही दिया है, अब उसको
हम चाहते हैं, अभी हम तो अजीजुर रहमान जी हम ये चाहते हैं कि हमारा अब कोई भी शो हो, जैसा इस शो में हम लोग स्कूल को इनवाइट कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को भी दिए, उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट है, मतलब जो जितने हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे, तो नेचुरल चीज है कि ये चीज हर जगह हर घर तक पहुंचेगा। तो हम लोग तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप मीडिया है, आप बेहतर जानते देना हो। अवेयरनेस, जितना Awareness हो। अवेयरनेस होगा सर जितना मेरा एक लोग सवाल कर रहे हैं। सूरज जी से रहेगा। सर आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है सर, और तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर अभी वर्तमान में अगर हमारे अंडमान निकोबार में देखें तो काफी सारे ऐसे युवा हैं, और ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे और अंडमान में देखेंगे तो फिटनेस में मतलब आगे शॉर्टकट लेने के लिए जो एनाबॉलिक्स और स्टेरॉइड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो सर आप इसको कैसे प्रेफर करेंगे? क्या ये सिर्फ एक प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन इसके लिए सिर्फ अनिवार्य है, या फिर नॉर्मल बच्चे मतलब इसको ले सकते हैं? प्लीज थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा उनको सजेस्ट कर दीजिए कि इस चीज की। देखो जो एनाबॉलिक्स हैं ये तो एक शॉर्टकट्स है, बट अगर आप एक बहुत अच्छे कंपटीशन जैसे लॉन्ग पीरियड का, हाँ मतलब आप 15-20 साल एक्सपीरियंस के हो गए हो ना, तो उसके बाद यूज करते हैं कई एथलीट, तो वो भी किसी की देख रेख में ही होना चाहिए, किसी डॉक्टर या किसी अच्छा कोच जो प्रोफेशनल हो। ठीक है, जैसे ये छोटे बच्चे शॉर्टकट्स मारते हैं, 2 महीने गए जिम, उनको पता होता नहीं है, कुछ इंजेक्टेबल कर लिया, मेडिसिन खा ली, तो उससे अंदर प्रॉब्लम ही आएगी, उसके कुछ बेनिफिट नहीं है। एक बार थोड़ा किक दे देगा पर अंदर कुछ ना कुछ हार्मफुल साइड इफेक्ट होंगे। इसलिए उनके लिए मतलब मेरी राय है कि वो कम से कम 5 से 10 साल मेहनत करें, उसके बाद अगर अच्छी फिजिक बन जाती है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि प्रोटीन का डब्बा खा के बॉडी बन जाएगी, ठीक है, माइंड में, ठीक है, और जो प्रोटीन का डब्बा खाते हैं उसको पता कि नहीं बनती, क्योंकि वो एक नेचुरल ही है, प्रोटीन एक डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, पर एंड में जो है मेहनत ही है। हर रोज सुबह से उठ के शाम तक क्या खाना, अभी क्या खाया, नेक्स्ट मील पहले तैयार रखना पड़ता है, ये नहीं कि बाद में बनाएंगे। एक तपस्या ही है। हाँ, तपस्या है ये एक, मतलब अगर बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, तो क्योंकि अभी खाना खाया ना तो नेक्स्ट पहले तैयार रखना पड़ता है, ये नहीं कि खाना बना लेंगे तब। पूरे दिन का शेड्यूल होता है कि ये मतलब रोज यही खाना है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसको ये नहीं कह सकते कि आज खा लेते हैं संडे नहीं खाएंगे, संडे समोसे खा लेंगे, संडे को भी वही खाना पड़ना है। अगर सेम रहना है तो ये उतने साल करना ही पड़ेगा। तो एनाबॉलिक्स तो बच्चों के लिए मतलब, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने 5-10 साल से कम एक्सपीरियंस के एथलीट हैं, वो नेचुरली बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हैं अगर अच्छा कोच हो, अच्छी गाइडेंस हो। तो उनको अच्छा कोच और अच्छी गाइडेंस वाला कोच ढूंढना चाहिए, बजाय के ये एनाबॉलिक्स और शॉर्टकट्स के, है ना। तो यही है बस।